आज है धनतेरस। आज माता अन्नपूर्णा के वार्षिक दर्शन होते हैं, जो कि एक ही बार कपाट खुलते हैं साल भर में। उनके स्वर्ण प्रतिमा के आज दर्शन कराए जाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये रेलिंग लगी हुई है। सुबह कितनी भीड़ रही होगी, रात से ही लोग भीड़ इकट्ठा होने लगती है, लोग जमा होने लगते हैं। पर फिलहाल में अभी ये खाली है। देखते हैं हमें कहाँ से लाइन लगाने को मिलती है। तो चलिए आज करते हैं माता अन्नपूर्णा के स्वर्ण मूर्ति के दर्शन, जो कि मैं पहली बार कर रही हूँ। आज है धनतेरस, तो फटाफट रेडी होकर मैं निकल गई गोदोलिया की साइड आज माता अन्नपूर्णा के दर्शन करने। हालांकि बनारस में आपको पता है कि दिवाली का टाइम है तो कितनी भीड़ हो सकती है। सच में दोपहर का टाइम था, 1-2 बज रहे थे, फिर भी काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी। और पूरा बनारस अपने में मस्त, कोई खाने में, कोई शॉपिंग में, तो कहीं दर्शन में। तो ये सब देख के मैं भी आगे बढ़ रही थी। जब हम जा रहे थे तो हमें आइडिया नहीं था कि किस गेट से दर्शन होंगे, तो हम पुराने वाले गेट से ही जा रहे थे। तो हम गए, पर मुझे लगा कि ऐसा क्यों है कि बाहर से भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि ये तो ऐसा साल में पहली बार होता है, तो भीड़ तो दिखनी चाहिए। पर मैंने सोचा हो सकता है मेरी किस्मत अच्छी हो कि हमें भीड़ ना मिल रही हो और माता के दर्शन एकदम पास से हो जाए। तो हम यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे। आगे जाने पे थोड़ा सा हमें दिखा कि रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, उसके आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरे साइड से जो मठ के लिए जाता है, मतलब जो अन्नपूर्णा ट्रस्ट क्षेत्र है जहाँ पे भोजन खिलाया जाता है, उधर के लिए मुड़ा दिया जा रहा था। तो हम भी उधर ही मुड़ गए कि शायद आज इधर से दर्शन कराया जा रहा हो। पर वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि दर्शन यहाँ से नहीं, बांस फाटक के साइड से हो रहा है। तो बस हमें क्या ही करना था, वापस से हमें बांस फाटक आना पड़ा। और जब हम लाइन में लगे थे उस टाइम 2 बज रहे थे और हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि कितने टाइम लगने वाले हैं। हालांकि लंबी लाइन बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, हमें लगा 2 या 3 घंटे में हमारे दर्शन हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हमें लगभग लग गए पूरे 5-5.5 घंटे। हमको दर्शन हुए 7 बजे और हम पूरा निकलते निकलते हमें 7:30 हो गया था। खैर, अब आए थे दर्शन करने, तो माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में श्रद्धा भाव से लगे थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे करके वो टाइम आ ही गया था जब हम मंदिर के एकदम पास पहुंच गए थे। कहते हैं कोई काम अगर आप बोझ समझ के करते हो तो और भी ज़्यादा बोझिल हो जाता है, पर अगर उसे एंजॉय करके करते हो तो वही काम आसान लगने लगता है। बस मैं भी वही कर रही थी और मुझे दर्शन करना, लाइन में लग के प्रभु को याद करना वैसे भी अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे करके हम पहुँच गए अन्नपूर्णा मंदिर के पास। और जैसे ही माता अन्नपूर्णा के मंदिर के हम अंदर पहुँचे, हमें इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि क्या ही बताऊं। मतलब जो पूरे 5 घंटे की थकान थी ना, वो एक क्षण में निकल गई। सच में मंदिर इतना सुंदर लग रहा था और जब माता रानी के दर्शन हुए तो क्या ही बताऊं। सच में वो मूर्ति जो है ना स्वर्ण की, इतनी सुंदर है कि बस होता है कि देखते जाओ देखते जाओ। हालांकि हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए और व्यवस्था अच्छी थी, इसीलिए इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि थोड़े थोड़े लोगों को अंदर ले जा करके दर्शन कराया जा रहा था ताकि धक्का मुक्की ना हो। मंदिर बहुत सुंदर सजा था। फिर हमने वहाँ दर्शन करने के बाद माता अन्नपूर्णा का जो मंदिर है नीचे, जो साल भर दर्शन होता रहता है, हमने वहाँ दर्शन किया। यहाँ पर भी माता की मूर्ति बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी लाल साड़ी में माँ। फिर हम वहाँ से निकले, अपने चप्पल हमने जहाँ छोड़े थे उसके लिए, तो रास्ते में भोले बाबा भी मिल गए। फाइनली माता रानी के दर्शन हो गए। लाइफ में पहली बार दर्शन किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये मूर्ति आपको बता दूं कि माँ का ये जो मंदिर है ये स्वर्ण प्रतिमा है। तो ये साल में बस आज के मतलब दिवाली के टाइम पे खुलता है। धनतेरस से लेकर के दिवाली तक खुलता है, 3 दिन तक चलता है माता रानी का ये दर्शन। बहुत भीड़ होती है, तो दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि शरीर में थकावट जरूर हो गई है, 5.5 घंटे लगे माता रानी के दर्शन करने में। अगर आप बनारस के हैं या बनारस से बाहर से इस टाइम बनारस में आए हैं तो माता रानी के दर्शन करना ना भूलें। ये आपका सौभाग्य है कि आप इस टाइम बनारस में हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।